मध्यकालीन भारत का इतिहास जानते हैं, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। एक ऐसी रेस जो करीब 1000 साल चली। इसमें साम्राज्य बने बिखरे और सत्ता का बैटन यानी वो बागडोर एक राजवंश से दूसरे के हाथ में जाती रही। तो चलिए इस रोमांचक दौर पर एक नज़र डालते हैं और उन मोड़ों को समझते हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं। पहला है 1206, जब दिल्ली में एक नए ताकतवर शासन की नींव रखी गई। फिर आता है 1526, जब एक बाहरी ताकत ने आकर सब कुछ बदल दिया और एक नए युग की शुरुआत की। और आखिर में 1707, जब उस महान साम्राज्य के बिखरने की शुरुआत हुई। चलिए इन्हीं पलों को जरा और करीब से देखते हैं। तो हमारी रिले रेस की शुरुआत होती है दिल्ली से। देखते हैं कि कैसे कुछ घटनाओं ने इस शहर को भारत के पहले बड़े इस्लामी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का पावर सेंटर बना दिया। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ वो था 1192 में हुई तराइन की दूसरी लड़ाई। ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिसने उत्तरी भारत के दरवाजे नए शासकों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। यहीं से एक नए दौर का रास्ता साफ हो गया था। और फिर ठीक कुछ साल बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की औपचारिक तौर पर शुरुआत हुई। इसके पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने मामलुक यानी गुलाम वंश की नींव रखी। और ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद कई और राजवंश आने वाले थे। लेकिन देखिए, शुरुआती साल आसान नहीं थे। सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना हमेशा शांति से नहीं होता था। इल्तुतमिश की मौत के बाद उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना ने गद्दी संभाली। सोचिए, उस दौर में एक महिला का शासक बनना कितनी असाधारण बात रही होगी। उन्होंने उस वक्त के सारे नियमों को चुनौती दी थी। मगर शुरुआती स्थिरता ज्यादा दिन नहीं टिकी। बहुत जल्द ही दिल्ली का सिंहासन एक खेल का मैदान बन गया। यहाँ बड़े बड़े सेनापति और अमीर सत्ता के लिए आपस में ही लड़ने लगे और यहीं से शुरू हुआ अस्थिरता का एक लंबा दौर। और 1290 में इस रिले रेस में पहली बार बैटन को जबरदस्ती छीना गया। गुलाम वंश का राज खत्म हुआ और खिलजी वंश ने ताकत के दम पर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये कोई शांतिपूर्ण बदलाव नहीं था, बल्कि एक हिंसक तख्तापलट था जिसने सल्तनत को एक नए, ज्यादा आक्रामक दौर में पहुंचा दिया। लेकिन खिलजी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। सिर्फ 30 साल बाद 1320 में सत्ता की बागडोर एक बार फिर उसी तरह हिंसा के साथ तुगलक वंश के हाथों में आ गई। ये वही तुगलक है जो अपने बड़े बड़े लेकिन अक्सर विनाशकारी फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है ना। दिल्ली का तख्त शायद ही कभी किसी को शांति से मिला हो, और यही लगातार की लड़ाई और साजिशें सल्तनत को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। और जब घर कमजोर होता है तो बाहर वालों को मौका मिल ही जाता है। और वो बाहरी खतरा आया 1398 में तैमूर के रूप में। उसके हमले ने दिल्ली को बुरी तरह तबाह कर दिया और तुगलक वंश की कमर तोड़ के रख दी। सल्तनत बिखर गई और हर तरफ बस अराजकता का माहौल था। तैमूर की तबाही के बाद जो दिल्ली सल्तनत बची वो बस नाम की थी, अपनी पुरानी शान की एक परछाई मात्र। इसने एक आखिरी राजवंश लोदियों के लिए रास्ता बनाया। ये सल्तनत पर राज करने वाले आखिरी लोग होंगे, क्योंकि इनके बाद एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा साम्राज्य आने वाला था। तो 1451 में लोदी वंश ने सत्ता संभाली। ये अफगान मूल के थे और दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक साबित हुए। पर उन्हें विरासत में एक ऐसा राज्य मिला था जो बेहद कमजोर और टुकड़ों में बटा हुआ था। तो अब सवाल ये था कि 1526 में ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक टक्कर के लिए मंच तैयार हो चुका था। एक ऐसा टकराव जो एक युग को खत्म कर दूसरे की शुरुआत करने वाला था। ये लड़ाई थी दो बिल्कुल अलग ताकतों के बीच। एक तरफ थी लोधी सल्तनत, एक बड़ी स्थापित ताकत, और दूसरी तरफ थे बाबर के मुगल, जिनकी सेना तो छोटी थी लेकिन उनके पास नई युद्ध नीतियां थीं। और सबसे बड़ी बात, उनके पास तोपें थीं जो उस वक्त एक गेम चेंजर थीं। और नतीजा पूरी तरह एक तरफा था। दिल्ली सल्तनत का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत में एक नए, कहीं ज्यादा विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई, मुगल साम्राज्य। तो अब रिले रेस का बैटन मुगलों के हाथ में। चलिए देखते हैं कि कैसे ये साम्राज्य भी कई दशकों के संघर्ष, हार और जीत के बाद आखिरकार अपनी ताकत को मजबूत कर पाया। मुगलों की शुरुआत भी कुछ खास अच्छी नहीं रही।
बाबर की मौत के बाद उनके बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराकर बाहर कर दिया। हुमायूं को अपना साम्राज्य वापस पाने में 15 साल लग गए। साम्राज्य की असली नींव तो हुमायूं के बेटे अकबर के दौर में रखी गई, जब उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत हासिल की। अकबर और उनके बाद आए शासकों के दौर में मुगल साम्राज्य अपनी ताकत, दौलत और संस्कृति के शिखर पर पहुंच गया। ये उसका सुनहरा दौर था। करीब 1 सदी तक सब कुछ बहुत व्यवस्थित चला। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। सत्ता का हस्तांतरण काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा और इसी स्थिरता ने साम्राज्य को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सबसे ऊंचाई पर होते हैं तभी नीचे से चुनौतियां भी सिर उठाने लगती हैं। पश्चिम में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे थे। ये उस मजबूत साम्राज्य में पड़ने वाली पहली दरार थी। और फिर आया साल 1707। ये वो बड़ा मोड़ था जब औरंगजेब की मौत हुई। उनके 49 साल लंबे शासन के अंत के साथ ही मानो साम्राज्य के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो गया। उनकी मौत ने अंदरूनी लड़ाइयों और बाहरी हमलों के लिए दरवाजे खोल दिए। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ। इसे अंदर के विद्रोह और बाहर के हमलों दोनों का एक साथ सामना करना पड़ा, जिसने इसकी बचे खुची ताकत भी खत्म कर दी। 2 घटनाओं ने तो मानो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। पहला 1739 में नादिर शाह का हमला, जिसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया, और दूसरा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने मुगलों और मराठों दोनों को इतना कमजोर कर दिया कि नई यूरोपीय ताकतों के लिए रास्ता अपने आप साफ हो गया। तो साम्राज्य के लिए चली ये लंबी रिले रेस अब अपने अंजाम पर पहुंच चुकी थी। एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस खाली जगह को कौन भरेगा? भारत का भविष्य क्या होने वाला था?